हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम ऑन द फेस ऑफ इट जो प्ले है सूजन हिल का लिखा हुआ उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी के बारे में बता दूं। मिस्टर लेम जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका एक बगीचा है, बड़ा सा घर है, वो अपने बगीचे में अकेला रहता है और उसकी एक जो लेग है, उसका एक जो पैर है वो लोहे का है। क्योंकि वो एक सैनिक था फॉर्मर और कभी गोली से उसका पैर उड़ गया था, इसलिए उसने उसमें टीन लगवा लिया। एक लड़का है डेरी नाम का, वो अचानक उसके मिस्टर लेम के बगीचे में आ जाता है दीवार को फांदते हुए। क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं इसको देखूंगा, उसे वो अच्छा लगता था और ये भी लग रहा था कि ये घर जो है बड़ा सा ये सुनसान है, बगीचे में कोई नहीं है, इसलिए मैं चलता हूं। डेरी नजदीक आता है अंदर और एक छोटे पौधों का गुच्छा है, उसके नजदीक से मिस्टर लेम खड़ा होता है। डेरी डर जाता है और वो जाने के लिए तैयार होता है। दोनों आपस में बात करते हैं। डेरी का एक तरफ का जो चेहरा है वो जला हुआ है एसिड से और वो लोगों के नजदीक जाने से डरता है, अपने आप को हीन समझता है। मिस्टर लेम एक सोशल पर्सन है, हम्बल पर्सन है, वो उसको समझाता है, डेरी से बात करता है कि लोगों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है, आप बाहर से अलग दिखते हो, अंदर से कुछ अलग हो सकते हो। चीज़ों को सुनकर, देखकर, अनुभव करके अपन को जीवन को सफल बनाना चाहिए। वो इस प्रकार की बातें डेरी से करता है। डेरी बहुत सारी बातें बताता है कि इस प्रकार से कोर्ट ने मुझे ऐसे कहा था कि इसको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, मेरे पेरेंट्स बात करते हैं कि इसका क्या होगा जब हम दुनिया से चले जाएंगे। वो इस प्रकार की सारी बातें करता है। डेरी उसको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है और वो वहाँ से चलकर अपनी मदर के पास जाता है और माँ को जाकर कहता है कि मुझे डेरी के पास जाना है, मुझे लेम्ब के पास जाना है, मुझे वहीं रहना है। उसकी मां मना कर देती है, उसके बावजूद वो भागकर वहां पर आता है। बीच में उन्होंने बातें की थी। डेरी ने कहा था कि मैं यहां आ सकता हूं क्या? मिस्टर लेम ने कहा हाँ आप यहां आ सकते हो, ये बगीचा आपका हो सकता है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो कच्चे जो एप्पल्स हैं इनको तोड़ने में। और जब डेरी अपने घर जाता है, वापस आता है, इस दौरान मिस्टर लेम एक सीढ़ी पे चढ़ जाता है, वो गिर जाता है और जैसे ही डेरी बगीचे में वापस आता है उस समय देखता है कि सीढ़ी गिरी हुई है। मिस्टर लेम गिर गया और जैसे ही वो नज़दीक आता तो वो देखता उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उसकी मृत्यु पे रोता है। पूरे प्ले में ये बताया गया कि किस प्रकार से एक बॉन्ड है जो उन दोनों को बांधता है। अपन इस लेसन को पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में अपन पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच के बीच में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मिस्टर लेम का और एक डेरी का। देखो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 56 पे, 56 पेज नंबर है, उस पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, बुक से लिख लेना, मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हु इज मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लेम कौन है और डेरी उसके बगीचे में कैसे प्रवेश करता है। मिस्टर लेम एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी एक तीन लेग है, जिसका अपना एक बगीचा है, जो एक बड़े से घर में रहता है। और डेरी क्या करता है? दीवार के ऊपर से जंप करते हुए गार्डन में आता है। उसको ये पता नहीं है कि गार्डन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यही अपने को इसके आंसर में लिखना है। मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन with a teen leg। एक बूढ़ा व्यक्ति है एक लोहे की टांग वाला। He has a garden and lives in a big house। उसका एक बगीचा है और वो बड़े से घर में रहता है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन।
Derry gets into his garden. Derry gets into his garden by climbing up. By climbing up the boundary wall. Boundary wall. He does not know. He does not know the gate. He does not know the gate of the garden. The garden is always open. इसमें क्या पूछा है, मिस्टर लेम कौन है और डेरी किस प्रकार से उसके बगीचे में प्रवेश करता है। मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन विद ए टीन लैग। ही हैज ए गार्डन एंड लिव्स इन ए बिग हाउस। उसका एक बगीचा और बड़े से घर में रहता है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन। डेरी प्रवेश करता है उसके बगीचे में बाय क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल से चढ़ते हुए। ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता है, द गेट ऑफ द गार्डन इज ऑलवेज ओपन, कि उस बगीचे का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो 62 पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लेम। क्या आप सोचते हो ये सब बातें जो उसने उससे की हैं वो मिस्टर लेम के प्रति एटीट्यूड चेंज कर देंगी डेरी का। लिखो इसमें, यस ऑल दिस विल चेंज। यस ऑल दिस विल चेंज। ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड। डेरीज एटीट्यूड towards Mr. Lame. Towards Mr. Lame. Mr. Lame motivates and encourages Derry to meet people and love life. Derry loves him and enjoys his company. Derry loves him and enjoys his company. Enjoys his company. He comes back to Mr. Lame. He comes back to Mr. Lame though his mother stops him from going there. क्या लिखा है इसमें कि क्या
यह सब डेयरी का एटीट्यूड चेंज कर देगा लेम्ब के प्रति? यस, हाँ, ऑल दिस विल चेंज डेयरीज एटीट्यूड, यह सब बदल देगा डेयरी का एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लेम्ब, मिस्टर लेम्ब के प्रति। मिस्टर लेम्ब मोटिवेट्स एंड डी और लगाओ यहाँ पे, एंड इनकरेजेस और उत्साहित करता है डेयरी को टू मीट पीपल, लोगों से मिलने के लिए, एंड लव लाइफ और जीवन से प्रेम करने के लिए। डेयरी लव्स हिम, डेयरी उससे प्रेम करता है, एंड इंजॉयज हिज कंपनी और उसकी कंपनी का आनंद उठाता है। ही कम्स बैक टू मिस्टर लेम्ब और वह मिस्टर लेम्ब के पास वापस आ जाता है। दो हिज मदर स्टॉप्स हिम, यद्यपि उसकी माँ उसे रोकती है फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से। ये 2 क्वेश्चन थे जो टेक्स्ट में लिखे हुए थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, वो अपन लिखेंगे आगे हर लेसन की तरह, जैसे अदर क्वेश्चंस में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। आपको नंबर 3 लगा देना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उससे नेक्स्ट को नंबर 4 लगा देना है। इनके क्वेश्चंस में साथ लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो तो दोनों आपके टेक्स्ट बुक में थे इसलिए मैंने नहीं लिखे, ये दोनों साथ साथ लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अपन हमेशा लिखते हैं अदर क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस में अब इसमें नंबर 3 लगाकर अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लेम्ब, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लेम्ब, which quality of Mr. Lamb attracted Derry towards him। इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, अपन और लगा के वो भी साथ लिख सकते हैं। What is it that draws? What is it that draws? What is it that draws Derry towards Mr. Lamb? Derry towards Mr. Lamb, towards Mr. Lamb, in spite of himself। खुद के बावजूद ऐसी क्या चीज है जो डेरी को मिस्टर लेम्ब की ओर आकर्षित करती है? इसका हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, इसके आंसर में आप लिखो, मिस्टर लेम्ब is a social and humble person। social and humble person। he is positive and optimistic। positive and optimistic। he motivates and encourages Derry to meet people and लव लाइफ। लोगों से मिलने के लिए मोटिवेट करता है और प्रोत्साहित करता है जीवन से प्रेम करने के लिए।
he comes back to Mr. Lamb. He comes back to Mr. Lamb. He comes back to Mr. Lamb, though his mother stops him from going there. ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी मिस्टर लेम की है जो डेरी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिस्टर लेम इज ए सोशल एंड हम्बल पर्सन। सोशल सामाजिक, हम्बल विनम्र पर्सन व्यक्ति है। ही इज पॉजिटिव, वह सकारात्मक सोच वाला है। एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी है। ही मोटिवेट्स एंड इनकरेजेस, वह मोटिवेट करता और इनकरेज करता है डेरी को टू मीट पीपल, लोगों से मिलने के लिए। एंड लव लाइफ, और जीवन को प्रेम करने के लिए। ही कम्स बैक, कौन है? डेरी कम्स बैक टू मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के पास आ जाता है। दो हिज मदर स्टॉप्स हिम, यद्यपि उसकी मां उसे रोक देती है फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो आप। व्हाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग, व्हाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग with other people, डेरी दूसरे लोगों के साथ जाना पसंद क्यों नहीं करता? दूसरे लोगों के पास रहना, दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका एक हिस्सा चेहरे का जला हुआ है और उसको इस बात का डर लगता है कि मैं लोगों के पास जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो उनके पास जाने से डरता है, उसके पास नहीं जाना चाहता। लिखो आप इसमें। डेरी सफर्स फ्रॉम बर्न्ट फेस, डेरी सफर्स फ्रॉम बर्न्ट फेस। It gets burnt by acid. It gets burnt by acid. Due to this physical disability, he develops a negative attitude. He develops a negative attitude towards life and people. Towards life and people, जीवन और लोगों के प्रति वह नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। Thus he does not like people. Thus he does not like people. Thus he does not like people because he thinks that they will make fun of him. They will make fun of him.
ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए जो हमने किए हैं 4। क्या है इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग विद अदर पीपल, कि कैसे डेरी लाइक नहीं करता है दूसरे लोगों के साथ रहना। डेरी सफर्स फ्रॉम बर्न्ड फेस, डेरी सफर कर रहा है जले हुए चेहरे को। इट गेट्स बर्न्ट, ये जल गया था बाई एसिड, एसिड के द्वारा। ड्यू टू दिस फिजिकल डिसएबिलिटी, इस शारीरिक अयोग्यता की वजह से ही डेवलप्स, वह विकसित कर लेता है ए नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव रवैया टुवार्ड्स लाइफ एंड पीपल, जीवन और लोगों के प्रति। दस इस प्रकार से ही डज नॉट लाइक पीपल, वह लोगों को पसंद नहीं करता है। बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वह सोचता है दैट दे विल मेक फन ऑफ हिम, कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसमें 4 थे वो अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन और उससे आगे अपन कैरेक्टर स्केचेज के क्वेश्चन करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।